एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी के सामने मंजू झाड़ू लगा रही थी। मंजू बचपन से ही अपनी छोटी बहन सरिता के लिए माँ जैसी थी। उनकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी और उनके पिता गांव में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते थे। आज मैं जल्दी जा रहा हूँ, खेत में काम ज्यादा है। अपना और सरिता का ध्यान रखना। हाँ मंजू। ठीक है बाबा, जल्दी लौट आना और आज कुछ उधार मांग लाना, घर में अनाज खत्म होने वाला है। आज बड़े पप्पा से बात करूंगा। ये कहकर उनके पिता खेत की ओर निकल गए। मंजू के पिता उनके बड़े भाई के खेत में मजदूरी करते थे। दिन भर काम करके जो पैसे आते वे अक्सर कर्ज चुकाने और थोड़ा बहुत राशन खरीदने में ही खर्च हो जाते थे। वहीं मंजू ने झोपड़ी के अंदर देखा, कोने में एक टूटी खाट पर बैठी उसकी छोटी बहन सरिता। दीदी कुछ खाने को है क्या? मंजू का दिल भर आया। वो जानती थी घर में बस सूखा आटा, कुछ रोटियां और थोड़ा सा नमक बचा है। हाँ गुड़िया, अभी देती हूँ। मंजू ने आटे की पोटली खोली, बस 2 मुट्ठी आटा। उसने पोटली फिर बांध दी, शायद कल के लिए। मंजू ने सरिता को सूखी रोटी और नमक गर्म करके दे दिया। ले गुड़िया, अभी ये खा ले, शाम को कुछ अच्छा तेरे लिए ले आऊंगी। मंजू काम की तलाश में निकल पड़ी। वो घर घर जाकर पूछने लगी, कहीं झाड़ू, बर्तन या आंगन साफ करने का काम है क्या? मंजू आज काम नहीं है, तुम कल आ जाना। अभी जरूरत नहीं है मंजू, जब काम होगा तब बुला लेंगे। आज उसे कहीं काम नहीं मिला। दोपहर होते होते भूख बढ़ गई। मंजू के कदम धीमे पड़ गए। हे भगवान, आज भी खाली हाथ। और एक ठेले पर समोसे चाट वाला तेजी से आवाज लगा रहा था, आओ आओ, मसालेदार समोसे चाट खाओ, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। आइए आइए। मंजू ने देखा कि उसके समोसे चाट के ठेले पर भीड़ लगी थी, पर कोई भी खुश नहीं था। अरे भाई, एक प्लेट समोसे चाट देना। जैसे ही इस औरत ने समोसे चाट खाई, उसने मुंह बना लिया और बची हुई चाट फेंक दी। अरे ये कैसी समोसे चाट है, ना कोई स्वाद ना कोई मसाला, कितना गंदा है। खाना है तो खाओ, वरना जाओ यहाँ से, मेरा वक्त मत बिगाड़ो। मंजू ने सारी बातें सुनी और सोचने लगी। मंजू आगे बढ़ गई, लेकिन दिमाग वही अटका रह गया, समोसे चाट पर। शाम ढलने लगी। मंजू घर लौटी। सरिता दरवाजे पर ही खड़ी थी। दूसरी ओर उनके पिता दिन भर काम करके बड़े पप्पा के पास पहुंचे। अरे परम, ये ले तेरे पैसे। भैया, अगर कुछ पैसे और मिल जाते तो थोड़ा उधार मिल जाता। उधार कोई उधार नहीं मिलेगा, और कल से काम भी कम मिलेगा। करना है तो कर, वरना और लोग खड़े हैं करने वाले। रात को उनके पिता लौटे, थके हुए, हाथ में सिर्फ 50 रुपए। आ गए बाबा। बड़े पापा ने कुछ उधार पैसे दिए क्या? और तुम्हारे बड़े पापा ने कहा है कि कल से काम भी कम मिलेगा। मंजू चुप रही। उसके चेहरे पर हैरानी और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। रात के खाने में बस सूखी रोटी और नमक था। पायल, उनके पिता और मंजू तीनों खाना खाकर बैठ गए। मंजू की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार वही आवाज याद आ रही थी, मसालेदार समोसे चाट। अगर मैं समोसे चाट बनाऊं तो? मंजू, तुमने कुछ कहा? बाबा, एक बात पूछूं? हाँ हाँ मंजू, बोलो, क्या परेशान कर रहा है तुम्हें? बाबा, माँ के जाने के बाद आपने वो समोसे चाट बेचना बंद क्यों कर दिया? मंजू के पिता ये सुनकर भावुक हो गए। मंजू, वो कचौरी चाट तुम्हारी माँ बहुत बढ़िया बनाती थी। उसके जाने के बाद मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वापस उसे बेच सकूं। पर क्यों बाबा? आपको याद है, मैं छोटी थी तब माँ और आपके साथ ठेले पर आया करती थी। तुम्हें समोसे चाट बहुत पसंद थी। बाबा, आज मैंने एक बात सोची है। क्या बात?
मैं समोसे चाट बिकती है लेकिन स्वाद नहीं है। अगर मैं मसालेदार समोसे चाट बनाऊं तो? बाबा, मैंने माँ से सब सीखा था। उनकी तरह मसाले मिलाना, कचौड़ी बनाना सब याद है मुझे। मैं बिल्कुल माँ जैसी समोसे चाट बनाऊंगी। समोसे चाट? हाँ, ऐसी मसालेदार कि लोग भूल ना पाएं। पर बेटी, अगर तू फिर से समोसे चाट बनाएगी ना तो मुझे तुम्हारी माँ की बहुत याद आएगी। इतना कहते ही उनके पिता की आंखें नम हो गईं। ये तो अच्छी बात है ना बाबा। इस तरह हम माँ को अपने साथ हमेशा महसूस कर सकते हैं। मंजू की बात सुनकर उनके पिता की आंखें भर आईं। उन्हें अपनी बेटी में अपनी पत्नी की परछाई दिखाई देने लगी। तू सच में बिल्कुल अपनी माँ जैसी है मंजू। बाबा, कचौड़ी चाट के लिए बस एक थैले की दिक्कत पड़ेगी। हम एक काम करते हैं, कुछ दिन टोकरी में बेच लेंगे। उसकी जरूरत नहीं है मंजू। तुम्हारी माँ का ठेला मैंने आज तक संभाल कर रखा है। उसे धोकर थोड़ा रंग लगा दूंगा, बिल्कुल नया हो जाएगा। सच बाबा, मुझे लगा आप मुझे वो ठेला इस्तेमाल नहीं करने देंगे। क्यों नहीं मंजू? मेरे लिए तुम्हारी माँ जितनी प्यारी थी, तुम दोनों बेटियां भी उतनी ही प्यारी हो। लेकिन सामान के लिए पैसे कहाँ हैं? यही तो डर है। ना आटा है, ना आलू, ना मसाले। कमरे में सन्नाटा छा गया। उनके पिता कुछ देर सोचते रहे। तुम्हारी माँ के कुछ कहने हैं जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए संभाल कर रखे थे। हम उन्हें गिरवी रख सकते हैं। बाबा, आप मेरे लिए माँ के गहने गिरवी रखेंगे? हाँ बेटी, आज मुझे तुम्हारी अंदर साधना की झलक दिखाई दी है। मुझे पूरा यकीन है तुमने जो सोचा है उससे हमारी हालत जरूर बदलेगी। बाबा, मैं वादा करती हूँ, मैं पूरी मेहनत करूंगी। तो तय रहा, कल से शुरू होगी हमारी मसालेदार समोसे चाट। अगली सुबह तीनों जल्दी उठे। सरिता सबसे ज्यादा खुश थी। मंजू और सरिता अपने छोटे से डिब्बे में रखे गहने लेकर गांव के पुराने सोनार की दुकान पर पहुंची। अरे मंजू बेटी, आओ, कैसी हो? और सरिता बिटिया, तुम भी आई हो? काका, हमें थोड़े पैसों की जरूरत थी। हम समोसे चाट का ठेला लगाने जा रहे हैं। सोचा ये गहने रख दें, काम शुरू हो जाएगा तो पैसे लौटाकर वापस ले लेंगे। इतना कहते कहते मंजू की आंखें हल्की नम हो गई। बस एक विनती है काका, इन्हें बेचना मत। मैं खुद मेहनत करके आपसे ये गहने वापस खरीद लूंगी। सोनार कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर अपनापन भरी मुस्कान आ गई। अरे बेटी, चिंता मत करो, तुम्हारे गहने यहीं सुरक्षित रहेंगे और मुझे पूरा भरोसा है तुम बहुत जल्द इन्हें वापस ले जाओगी। काका, हमारी समोसे चाट पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट होगी। आप जरूर आना। अरे जरूर आऊंगा बिटिया, पहली प्लेट तो मैं ही खाऊंगा। वहां से निकलते समय मंजू के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद चमक रही थी। बाजार से आटा, आलू, मसाले और जरूरत का बाकी सामान लेकर घर की ओर चल पड़ी। दोपहर तक ठेला झोपड़ी के सामने खड़ा था। उनके पिता ने मरम्मत की। एक पुराना पेंट का डब्बा और ब्रश उठाया और देखते ही देखते पूरा ठेला नया हो गया। यही है हमारी पहचान, मसालेदार समोसे चाट। शाम होते होते मसालेदार समोसे चाट का ठेला गांव की चौपाल की ओर जाने के लिए तैयार था। शाम का वक्त था। गांव की चौपाल पर रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। उनके पिता ने ठेला वहीं लगा दिया, ठीक उसी जगह के पास जहां पहले से गांव का पुराना समोसे चाट वाला संदीप बैठा था। अरे मेरे ठेले के पास क्यों लगा रही है? भैया, जगह खाली थी इसलिए। ये नए नए शौक ज्यादा दिन नहीं चलते। हम भी मेहनत करके कमा रहे हैं भाई। किसी का हक नहीं छीन रहे। संदीप बड़बड़ाता हुआ चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ थी। मंजू ने गहरी सांस ली और आवाज लगाई, आओ आओ, मसालेदार समोसे चाट, ऐसी मसालेदार कि मजा आ जाए। लोग रुकने लगे। कुछ ने संदीप के ठेले की तरफ देखा, फिर मंजू के ठेले की तरफ। चलो आज नई वाली चखते हैं।
पहली प्लेट बिकी, फिर दूसरी। जैसे जैसे लोग खाते गए वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। अरे इसमें तो सच में मसाला है, इसे कहते हैं चटपटी चाट। इसके सामने तो संदीप की चाट बिल्कुल बकवास है। उधर संदीप के ठेले पर की तस रखी थी। एक आदमी आया। वो आदमी सीधा मंजू के ठेले पर आ गया। संदीप का गुस्सा बढ़ने लगा। ये सब नाटक है, लोगों को बहका रही है। मंजू डर गई। तभी सरिता सामने आई। अगर स्वाद अच्छा है तो लोग खुद आएंगे, लड़ाई की जरूरत नहीं। तभी कुछ गांव वाले आगे आए। संदीप की कचौरी चाट तो फीकी पड़ गई इसके आगे। हाँ, और स्वाद भी